कि वर्तमान सर्वे अनुसार ये रोड है किसी ढाणी को नहीं जोड़ती, मात्र और मात्र एक ढाणी को जोड़ती। अलग अलग गांवों से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से लोगों को बुलाकर बताया गया कि इन सबको रोड की जरूरत है और जो रोड स्वीकृत हुई है उसकी गलत सर्वे हुई है। नमस्कार, मैं इस वक्त कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर उधर से कुछ ग्रामीण आए हैं इनकी रोड को लेकर। जहां रोड स्वीकृत हुई है लेकिन रास्ता नहीं जा रहा। इनका पानी का जो टैंकर है, इनको जो बारिश के पानी से पानी पीना पड़ता है और पानी का टैंकर तक नहीं जाता। सर, क्या मामला पूरा, किस तरह से आज कलेक्टर ऑफिस के बाहर आप आए हैं ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर को? देखिए अनिल जी, रोड स्वीकृत रोड की सर्वे हुई 2024 में और ये रोड का नाम है उदट लूणा सड़क टू राठौड़ों की ढाणी, जहां लगभग 35 से 40 ढाणियाँ हैं जो इस रोड से कनेक्ट हो रही है। और आज के समय में जहां देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, फिर भी उदट ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इतने दोहरे हैं कि उदट के लंबे क्षेत्रफल में ढाणियों में निवास करने वाले लोग आज भी बरसात के पानी से अपना जीवन यापन करते हैं। कारण यह है कि उदट गांव का क्षेत्रफल काफ़ी लंबा है। अभी उदट में 2 राजस्व गांव है, उदट मूल और चौहान नगर, मगर किसी भी ढाणी तक अब तक कोई सड़क नहीं है। वर्ष 2024 में उदट ग्राम में 3 सड़कों की सर्वे हुई जो अभी 2026 में स्वीकृत हुई है। उधर से मेघवालों की ढाणी, उधर से भाटियों की ढाणी और उधर से राठौड़ों की ढाणी। अब 2 सड़कों का सबका टेंडर हो गया, कार्य प्रगतिशील है, मगर गांव के कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत आज से 3 दिन पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में बताया कि वर्तमान सर्वे अनुसार ये रोड है किसी ढाणी को नहीं जोड़ती, मात्र और मात्र एक ढाणी को जोड़ती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम ग्रामीण हैं जिनकी ढाणियाँ, जिनके खेत, जो स्थानीय निवासी है, जो खेतों में रहते हैं। उदट गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर धोरों के अंदर जो निवास करते हैं, उन लोगों की ढाणियाँ इस सड़क से कनेक्ट होती हैं। इन लोगों को वंचित करने के लिए गाँव के कुछ लोगों ने, निमित्त मात्र लोगों ने यह प्रयास करके अधिकारियों को गुमराह करने के लिए ज्ञापन दिया। साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि उस भीड़ के अंदर जब गांव के काफ़ी लोग उनको नहीं मिले तो उन लोगों ने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों से लोगों को बुला लिया। अधिकारियों के सामने भीड़ दिखाने के मात्र उद्देश्य से अलग अलग गांवों से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से लोगों को बुलाकर बताया गया कि इन सबको रोड की जरूरत है और जो रोड स्वीकृत हुई है उसकी गलत सर्वे हुई है। आज हम कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं और कलेक्टर साहब को अनुरोध करेंगे कि साहब, जो रोड सर्वे हुई है वहाँ लगभग 40 ढाणियाँ हैं वो कनेक्ट हो रही है, जो वर्तमान में किसी भी रोड से जुड़ी हुई नहीं है। और ये जो रोड है, ये उदट लूणा सड़क, यहाँ के स्थानीय निवासी है जो आसानी से उदट जा सकते हैं, आसानी से लूणा जा सकते हैं। और इन निवासियों को सड़क, अगर वो बता रहे हैं कि सड़क की सर्वे को चेंज किया जाए, अगर चेंज करते हैं तो मात्र एक बड़ा खसरा जो 1000 बीघा जमीन है उसके बीच में आकर मात्र ये रोड ठहर जाती है, तमाम ग्रामीण बच जाते हैं। साथ ही वर्तमान सर्वे अनुसार काफ़ी तक सरकारी रास्ता है और जहां सरकारी रास्ता नहीं है वहां ग्रामीणों ने आम सहमति एससी साहब के सामने पेश कर दी है। फिर भी गांव के कुछ लोगों का ये बवाल है कि वहां सड़क नहीं बननी चाहिए, सड़क हम कह रहे हैं वहां बननी चाहिए। मात्र नाक के सवाल के उद्देश्य से इस सड़क से तमाम ग्रामीणों को जो धोरे में बैठे हैं उनको वंचित करने का उनका उद्देश्य है। हम अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं हो, हमारे साथ अन्याय ना हो। अगर इस रोड का चेंज कर दिया जाता है तो तमाम ग्रामीणों के आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये इनके उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लंबे समय से इनकी उम्मीद थी कि ये सड़क स्वीकृत होगी, तब कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा, हमारे पानी के टंकर पहुंचेंगे, हम आसानी से घर तक पहुंच पाएंगे। ये लोग आज भी कच्चे घरों में निवास करते हैं क्योंकि इन ढाणियों तक अभी तक पानी, ईंट की या पत्थर की टोली नहीं पहुंच पाती, बजरी की टोली नहीं पहुंच पाती है। तमाम अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे एक बार पूरे उसको चेक किया जाए, उसकी सर्वे की जाए कि वास्तव में ये स्थिति है या नहीं है। आज तक कच्ची ढाणियों में निवास करते हैं साहब, इस युग में भी कच्ची ढाणियों में निवास करने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ तक सड़क नहीं है। अगर सड़क नहीं है तो भीड़ धोरों के अंदर कोई भी टोली, कोई भी ट्रैक्टर वहाँ जाने से जा ही नहीं पाता है। इसलिए इन लोगों को ऊँट गाड़ों के माध्यम से लकड़ियाँ एकत्रित करके कच्चे झोंपड़ों का निवास करना पड़ रहा है। टेंडर होने के बाद रोड वहाँ पर चालू हो गई या दूसरी जगह चालू हुई, अब आप मुख्य मांग क्या आप सरकार से? हमारी सरकार और अधिकारियों से मांग है कि सड़क की सर्वे को चेंज नहीं किया जाए, जहां सर्वे हुई है यथास्थान सड़क को बनाया जाए और जहां सर्वे हुई है उन तमाम खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। तमाम खातेदारों ने अपनी सहमति एससी साहब के सामने, एससी पीडब्ल्यूडी के सामने पेश कर दी है। और हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है क्योंकि
किस प्रकार देखिए अधिकारियों को गुमराह किया गया है कि इस सर्वे में एक भी ढाणी नहीं जुड़ रही, जबकि कम से कम 35 से 40 ढाणियां जुड़ रही है। फड़ौदी से उधर से सीधा फड़ौदी का मार्ग मुटोई मार्ग है जो सड़क से टच हो रहा है। फड़ौदी से अपने इस उधर राठौड़ों की ढाणी से मुटोई मार्ग से वापस उधर जाने का आसान रास्ता, लूणा जाने का आसान रास्ता, घंटियाली तहसील मुख्यालय का आसान रास्ता, ग्राम पंचायत मुख्यालय का आसान रास्ता, इससे अच्छा हो नहीं सकता। और उन लोगों का मात्र उद्देश्य है कि एक बड़े खेत के बीच में लाकर मात्र रोक दिया जाए, ताकि जब मन हो तब आगे से रास्ता बंद कर दिया जाए, मन हो तब खोल दिया जाए। मात्र एक साजिश के तहत इन लोगों को रास्ते से वंचित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये तमाम सारे ग्रामीण जो उधर से आए हुए हैं, इनका कहना है कि हमारी घर पर रोड नहीं जाती है, लेकिन टेंडर तो पास हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो काम चालू नहीं हुआ। कहीं और भी ग्रामीण हैं जो अपनी तरफ रोड लेने के लिए जा रहे हैं, चेंज कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अब देखना ये होगा ये कलेक्टर साहब या सरकार क्या कुछ करती है। 40 घरों के अंदर पानी का टैंकर भी नहीं जाता है, तो अब ये देखना विषय होगा कि सरकार क्या कुछ करती है और किस तरह से आश्वासन देती है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे।